हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज तोमर और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नए टॉपिक को, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में हम लोग देखेंगे आज की क्लास में तीन चीज़ों के बारे में, पोइट्री, प्रोज और ड्रामा। इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इनके काइंड्स, इनके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल से होगी उसमें हम लोग पोइट्री के बारे में डिटेल से स्टडी करना शुरू कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पीसेज ऑफ राइटिंग that are valued as works of art, especially novels, poems and plays। यहाँ पे देखिए, पोएम्स की जगह आप पोइट्री भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तीन चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में देखेंगे और यही पीसेज ऑफ राइटिंग जो है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कहलाती हैं, जिसमें नॉवेल्स आते हैं, पोएम्स आती हैं, प्लेज आते हैं। अब देखिए, बात करते हैं लिटरेचर की। तो लिटरेचर जो है वो पोइट्री यानी कि पोएम्स इन जनरल, प्रोज यानी कि एनी राइटिंग नॉट अ पोइट्री यानी कि ऐसी राइटिंग जो पोइट्री नहीं है वो प्रोज में आएगी। ड्रामा जो है उसमें देखिए, अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट इज़ इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि ड्रामा जो है वो परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। यानी कि कोई भी ड्रामा वो रियल में तब तक ड्रामा कंसिडर किया जाता है जब वो स्टेज पे उसका परफॉर्मेंस हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे पोइट्री की। तो पोइट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पोइट्री जो है वो मेनली आपका कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नरेटिव पोइट्री एंड नॉन नरेटिव पोइट्री। अब देखिए, नरेटिव पोइट्री की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो बेस्ड ऑन स्टोरी और कंटेन्स स्टोरी, यानी कि कोई कहानी पर अगर कोई बेस्ड होती है कोई भी पोइट्री यानी कि पोएम्स या पोएम कह लीजिए, तो वो नरेटिव पोइट्री की कैटेगरी में आती है। नॉन नरेटिव पोइट्री की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पोएम्स दैट कंटेन थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स ऑफ द पोएट, यानी कि पर्सनल होती है यहाँ पे। और यहाँ पे एक प्रकार से यूनिवर्सल अगर विचार को रिप्रेजेंट करती है तो वो नरेटिव पोइट्री होती है। और यहाँ पे नॉन नरेटिव पोइट्री आपका ये डिफरेंस बेसिकली माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगर हम नरेटिव और नॉन नरेटिव पोइट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे नरेटिव जो पोइट्री है उसमें इपिक होता है। और इपिक के बारे में तो सभी को पता होगा। इपिक इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम विच कंटेन्स अ हीरो हु हैज़ हीरोइक डीड्स, मतलब वो जो हीरोइक डीड करता है, बहुत बड़े काम करता है, पावरफुल होता है और कहीं ना कहीं इसमें विलन भी पावरफुल होता है। और एक प्रकार से आप देखिए कि लॉन्ग नरेटिव इसकी विशेषता मानी जाती है। बैलेट में देखिए कोई स्टोरी कंटेन होती है, कोई एक स्टोरी के फॉर्म में बैलेट को यहाँ पे देखा जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन नरेटिव पोइट्री की। तो नॉन नरेटिव पोइट्री में जो पोएम्स हैं आपकी वो क्या कंटेन करती हैं? थॉट्स, यानी कि थॉट्स, कोई ऐसा विचार जो कि पोएट जो है वो रिप्रेजेंट करता है थ्रू हिज पोइट्री और थ्रू हिज पोएम्स। इमोशंस देखिए यहाँ पे, फीलिंग्स ऑफ पोएट, यानी कि द पोएट ही और शी रिप्रेजेंट्स द इमोशंस बाय हिज और हर पोएट्री और या फिर पोएम। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब हम देखेंगे कि जो आपका नॉन नरेटिव पोइट्री है, ठीक है, ये देखिए नॉन नरेटिव पोइट्री के प्रकार जो है वो क्या है? लिरिक है, सोनेट है, ओड है, एलिजी है और आइडल। ये इसके कुछ प्रकार हैं, इनके बारे में हम लोग कल से डिस्कशन करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रोज। पोइट्री का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम बात करते हैं प्रोज। तो प्रोज को भी प्रोज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। यानी कि हिंदी में भी हमने लिख दिया है काल्पनिक लेखन, यानी कि ऐसा लेखन जिसमें कल्पना हो या कल्पना से भरी हुई स्टोरी या नॉवेल हो, वो फिक्शन कहलाती है। और नॉन फिक्शन में जो है या इसमें कोई मैसेज हो या अकाल्पनिक हो, यानी कि इसमें रियलिटी हो, जैसे एसेज लिखे जाते हैं, बेकन के एसेज हैं और भी बहुत सारे अच्छे जो एसेइस्ट रहे हैं, बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़, न्यूज़ आर्टिकल और हिस्ट्री, यानी कि ये जो पार्ट ये सारे हैं ये नॉन फिक्शन के पार्ट माने जाते हैं। और फिक्शन में दो चीज़ें आती हैं, शॉर्ट स्टोरी या फिर नॉवेल। तो यहाँ पे प्रोज के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो इस बार जो आपका टीजीटी पेपर हुआ था उसमें कई क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। हालांकि बहुत सारे लोग इसको उतना सीरियस नहीं लेते हैं, थोड़ा सा ही पढ़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है रहा है। अब हम लोग बात करते हैं ड्रामा की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्रामा में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन वैसे तो ड्रामा को कंसीडर किया जाता है ट्रेजेडी और कॉमेडी में हम लोग मानते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा डीप में जाते हैं तो बहुत सारे ड्रामा के हमको काइंड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें जैसे ट्रेजिक
प्ले होते हैं, या ट्रेजिक ड्रामाज होते हैं, मेलो ड्रामा होते हैं, और भी बहुत सारे प्रकार इसके देखने को हमें मिलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं ड्रामा की। तो अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट इज़ रिटन टू बी परफॉर्म्ड बिफोर एन ऑडियंस। ऑडियंस के सामने कोई भी ऐसा लेख जो ऑडियंस के सामने एक प्रकार से परफॉर्मेंस के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, वो ड्रामा कहलाता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट हमारा है, इट हैज़ अ प्लॉट, कैरेक्टर, एक्शन, डायलॉग्स एंड एटमॉस्फेयर एंड एन आउटलुक ऑन लाइफ। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं। यहाँ पे देखिए आप प्लॉट, एक प्लॉट होना चाहिए इस ड्रामा में, कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक्शन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, और एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए जो कि उस ड्रामा के अकॉर्डिंगली सूटेबल हो, और आउटलुक ऑन लाइफ, और ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं लाइफ को ही रिप्रेजेंट करता है, या तो वो होने वाली चीज़ें होती हैं या हो चुकी होती हैं। ऐसी चीज़ों को ड्रामा के माध्यम से हम रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे ड्रामा के प्रकार। तो हमने अभी बताया था कि ड्रामा बेसिकली कैन बी डिवाइडेड इनटू बेसिकली 2 पार्ट्स। यहाँ पे एक तो ट्रेजेडी आपका होता है, जिसमें कि अ प्ले विद सैड एंडिंग, यानी कि बहुत ही सैड एंडिंग होती है, हीरो मर जाता है, या फिर और भी कैरेक्टर जो है वो सफ़र करते हैं, और स्पेशली हीरो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, ठीक है, और एंड में कहीं ना कहीं उसकी डेथ भी हो जाती है, और कहीं ना कहीं एक दुख जो है वो आपको देखने को लास्ट में मिलेगा। कॉमेडी जो है अ प्ले विद हैप्पी एंडिंग, ऐसा प्ले जिसकी एंडिंग जो है वो हैप्पी होती है, उसमें चीज़ें 2-3, एक तो कुछ ऐसे प्लेज हैं जिसमें टोटल कॉमेडी होती है, या फिर जिसमें ट्रेजिक कॉमेडी होती है, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ड्रामा आपको देखने को ट्रेजेडी देखने को मिलती है, और बाद में वो कॉमेडी में परिवर्तन उसका हो जाता है, ठीक है। इसमें कई प्लेज आते हैं, जिसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस बेस्ट एग्जाम्पल इसका माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोगनिस्ट क्या है। इट इज़ अ टर्म एंड दिस टर्म हैज़ बीन यूज फॉर इज़ यूज फॉर हीरो और हीरोइन ऑफ द प्ले और स्टोरी, ठीक है। अब ड्रामा जो है वो क्या होता है, प्लेज इन जनरल, यानी कि जो ड्रामा है, देखिए यहाँ पे ड्रामा दिया है, तो ड्रामा का ही प्ले एक पार्ट होता है। पार्ट का मतलब लोग सिनोनिम भी इसको कंसीडर करते हैं, लेकिन ड्रामा थोड़ा सा बड़े कैटेगरी में इसको रखते हैं, और प्लेस जो है वो क्लासीफाइड जब हम करते हैं तो बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग कंटिन्यू इसको करेंगे, और कोई आपका सजेशन हो, कुछ भी पूछना हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कमेंट। और कैसा लगा आज का वीडियो आपको, थैंक यू वेरी मच, वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।